हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेरो लाइफ। मेरा नाम है रत्ना और मैं आप सबका बहुत ज़्यादा अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ्स। आप जहाँ हैं, जो भी कर रहे हैं, आप खुश हैं। इस कोरोना टाइम्स में वक्त थोड़ा मुश्किल है, बट डेफिनेटली वी ऑल विल गो थ्रू इट। वी ऑल विल पास द टेस्ट ऑफ यूनिवर्स। सो आई थिंक बेटर टाइम्स आर कमिंग। सितंबर ऑनवर्ड्स आई गेस काफ़ी अच्छा ग्रह भी बदल रहे हैं। हर ग्रह पॉजिटिव मूव कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है। जो सारे वक्रिय थे, पीछे की तरफ चल रहे थे, बैक मूवमेंट करते हैं, अब सारे फॉरवर्ड होने वाले हैं। तो सितंबर से एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छा टाइम। और ये भी सुनने में आया है कि जल्दी ही इंडिया की भी अपनी वैक्सीन निकलने वाली। सो लेट्स होप फॉर द गुड टाइम्स। इस बार फिर मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ये टाइमलेस है और ये इस बार फाइनेंशियल सिचुएशन पे है, आपके करियर पे। सो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर फाइनेंशियल इश्यूज, हाउ टू ओवरकम इट, एंड व्हाट इज योर एडवाइस। ये रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। विजडम ऑरिकल कार्ड मैंने यूज किए हैं इस रीडिंग के लिए, और अगेन टेरो डेक यूज किया है इस रीडिंग के लिए। जो विजडम ऑरिकल डेक है, इसमें से मैंने आपका एडवाइस कार्ड निकाला है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे इंप्रूव हो सकती है या किस डायरेक्शन में जाएगी। व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू। सो ये जो रेड कार्ड्स हैं इन तीनों पाइल्स पे, वो आपको एडवाइस के लिए दे रखे हैं। ये मैंने मेपल लीव्स रखी हैं, येलो, ऑरेंज, ग्रीन। ये फर्स्ट पाइल है येलो, सेकेंड पाइल ऑरेंज, थर्ड पाइल ग्रीन। सो आपको जिसकी तरफ भी अट्रैक्टेड फील होता है, वो उसी फाइल में आपका मैसेज है। सो यू टेक योर टाइम, देखिए आपको किसकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है। सो वील डिस्कस दैट। और इसमें मैंने 5 इश्यूज ओवरकम करने की कोशिश की। इश्यूज फाइनेंस से रिलेटेड मैंने देखने की कोशिश की है। मैं आपको बताऊंगी जैसे एक पहला फाइल खोलेंगे। सो लेट अस बिगिन योर फर्स्ट रीडिंग। चलिए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने येलो मेपल लीफ चूज किया है। आपका एडवाइस कार्ड है बाय द बुक। ओके, अच्छा, ये फर्स्ट कार्ड है आपका व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आपका बता रहा है व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या करना है, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए आपको इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। आपके अगेंस्ट क्या चल रहा है, क्या आपके अगेंस्ट चल रहा है, ये कार्ड बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके फेवर में क्या चल रहा है, ये कार्ड बता रहा है। ओके, यहां रखते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आपके फेवर में क्या चल रहा है। और ये है आपका हेल्प कौन कर सकता है। दिस इज शोइंग हेल्प कौन कर सकता है। ओके, सो ये हम यहाँ रखते हैं, ये ऐसे ऐसे। आई होप एवरीबडी इफ यू कैन सी इट। ओके, सो ये आपका एडवाइस कार्ड है, ये बाद में देखते हैं। पहला है आपका फर्स्ट, व्हाट इज द रूट कॉज। फाउंडेशन इज द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। फाउंडेशन का क्या मतलब है, ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि आपके जो वर्क एरिया है या जो भी आपका बिजनेस है, उसमें इंस्टेबिलिटी है। कोई फाउंडेशन जो है वो सॉलिड नहीं है, और या फिर जो टीम वर्क है वो बड़ा पुअर है, कोऑर्डिनेशन बड़ा पुअर है। कुछ भी ऑर्डर ले लेते हैं और उसको फिर प्रॉपर से फॉलो अप नहीं करते हैं या डिलीवर टाइम से नहीं करते हैं। कुछ कोऑर्डिनेशन में, वर्क कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। और जो एम्प्लॉयज हैं आपके मे बी इनसिक्योर फील करते हैं, दे डोंट वर्क वेरी वेल। बातों में शायद टाइम लगाते हैं, या फोन पे या सोशल मीडिया पे रहते हैं। सो जो वर्क, जो बेसिक है आपका, फाउंडेशन है आपकी, आपका जो स्किल है, वहां पर आपकी प्रॉब्लम है। रूट कॉज वहां है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप जॉब करें, करियर करें, तो यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स। समथिंग इनस्टेबल इज देयर इन द फाउंडेशन। बेसिक बैकग्राउंड ही बिल्कुल हिला हुआ है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस। और फैमिली का भी कोई खास सपोर्ट नहीं है इसमें। अगर हम बात करें कि आप क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, तो यू शुड स्टॉप फॉलिंग इन ट्रैप ऑफ पीपल। जो लोग गेम्स खेलते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं,
उनसे आपको बच के रहना है। और ड्रिंकिंग अगर आप करते हैं तो स्टे अवे। आप हो सकता है कि आपको बहुत ड्रिंक कराते हो और फिर आपसे सीक्रेट्स हैं या आपकी कंपनी की जो इंटरनल बातें हैं, इंटरनल इश्यूज है, वो निकलवाते हो, तो वो छोड़ना पड़ेगा आपको। और अगर पार्टी वगैरह बहुत ज़्यादा करते हो, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा रहते हो, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। और दूसरों को भी सुनना है। इट इज़ नॉट जस्ट कि आप जो बोल रहे हैं सिर्फ वही राइट है। यू शुड लिसन टू द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, उनका भी थोड़ा सा सुनना है। उस पर अड़के नहीं रहना कि जो मैंने बोल दिया बस वही ठीक है और कुछ नहीं। अच्छा, जो आपका अगेंस्ट जा रहा है, दैट इज, ये कार्ड खुद ही दिखा रहा है आपको, 5 ऑफ पेंटिकल्स, दरिद्रता, बिल्कुल ही पुअर। योर जो किस्मत, जो इन्वेस्टमेंट की है वो अच्छे से नहीं चल रही है। जो बिजनेस में आपने पैसा लगाया है वो ठीक से नहीं जा रहा है, वो बहुत ही बुरे हाल में जा रहा है। इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही आजकल सारी डूब रही है। और ये भी हो सकता है कि आप इमोशनली और हेल्थ वाइज अनस्टेबल हो गए हो थोड़ा सा हेल्थ पे अपना ध्यान दो। साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस होते जा रहे हो बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट नॉट डूइंग वेल। आपने जो इन्वेस्ट किया वो पैसा ठीक से लगा नहीं है, बिजनेस में जो लगाया वो शायद डूब रहा है। तो इस टाइम पे अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे आपने ध्यान देना है। जो डिसीजंस आप लोगे वो जल्दबाजी में लोगे, थोड़ा सा सोच समझ के लोगे, किसी की हेल्प से लोगे, ये कह रहा है। और आपके फेवर में क्या है, आप जो है मेजर्स लो, यू टेक टाइम, थोड़ा सा रिसर्च करो, इधर उधर जाओ, पता करो, फाइंड आउट बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। अपने काम को कैसे और बेटर करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, क्या नई स्किल ऐड करनी चाहिए और क्या नए प्रोडक्ट्स ऐड करने चाहिए बिजनेस में, या क्या नया सोर्स है इन्वेस्टमेंट का। अब आजकल जैसे आईटी है, एजुकेशन है, मेडिकल है, इन लाइंस में ज्यादा पैसे। तो आप अपने बिजनेस को कैसे इन्वेस्ट करो, कहाँ इन्वेस्ट करो पैसे कि आपको रिटर्न्स अच्छा है, तो वो आपको, ये आपके फेवर में जाएगा। सो हो सकता है आप उसको लेके ट्रेवल भी करो कहीं इंटरस्टेट या बाहर जाके, और एक्सप्लोर करो कि कहाँ कहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं आपको इन्वेस्ट करने की और आगे बढ़ने की। एंड हु कैन हेल्प यू, ओनली योर हार्ड वर्क कैन हेल्प यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप बेनिफिट करोगे इफ यू पे इन योर 100% अटेंशन टूवर्ड्स द वर्क। अभी आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन वर्क की तरफ होना चाहिए। आपका ध्यान कोई घूमना फिरना, पार्टिंग, फ्रेंड्स के साथ नहीं होना चाहिए। 2 कार्ड्स आपको दिखा रहे। ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, डेवलप न्यू स्किल्स। जैसे जैसे आप न्यू स्किल्स बनाना शुरू करोगे, डेफिनेटली मनी आप जो है गैदर करना शुरू करोगे। न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट, न्यू एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, न्यू एरिया ऑफ वर्क, न्यू एरिया ऑफ स्किल डेवलपमेंट आपको देखनी पड़ेगी कि कहाँ आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। और यही आपका एडवाइस कह रहा है। और जब भी आप करोगे, गो बाय द बुक। जो रूल्स कह रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है, जो प्रोजेक्ट का प्रोसीजर है, उस प्रोटोकॉल को आप मेंटेन करो, उसके हिसाब से चलो। टेक द एडवाइस ऑफ द पर्सन जो आपसे एल्डर है, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उससे एडवाइस दो। अपने प्रोजेक्ट्स को और अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कंप्लीट करो, फिनिश करो। अगर कुछ बोल देते हो तो यू शुड बी एबल टू डू इट। ये नहीं कि उसको लिंगर ऑन किया, स्लो हो गए, काम नहीं किया, काम फिनिश नहीं किया, जस्ट बिकॉज आपकी टीम जो है ढंग से काम नहीं करी। तो यू नीड टू फोकस ऑन द टीम ऑल्सो एंड अपग्रेडिंग योर स्किल्स ऑल्सो। यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो और अपनी टीम में कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करो, तभी आपका जो है बिजनेस अच्छा चलेगा। So that is all. Pile 1 people, thank you so much for watching my video. This is for the people who have chosen yellow maple leaf। जिन लोगों ने चूज किया, ये एडवाइस उन लोगों की। चलिए पाइल 2 की रीडिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने ऑरेंज कलर का मेपल लीफ चूज किया है। ये आपका विजडम ओरेकल कार्ड में से है एडवाइस कार्ड, पॉइज्ड फॉर न्यू बिगनिंग्स। You will feel confident to bring new things in your life। अभी इसको देखते हैं। पहला है आपका, what is the root cause of your financial problem? The world। What has to be done? Tower। What is against judgment? What is in your favor? 8 of cups। And who can help? Emperor। Okay, wow।
आपकी जो रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, आपका जो साइकिल है, जो फाइनेंशियल साइकिल है, या जॉब में है तो बिजनेस करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो जॉब करने की कोशिश करेंगे, एक साइकिल आपकी एंड हो रही है, इट इज फिनिशिंग, एक कुछ नया स्टार्ट होने की जरूरत है। और यही कार्ड जो है आपका सेकंड कार्ड भी दिखा रहा है। सो यू देयर इज एन साइकिल, या तो यू विल अपग्रेड, आपका प्रमोशन होगा, या यू विल बी लेड ऑफ और एक आप नई शुरुआत करोगे बिजनेस की तरफ, या बिजनेस कर रहे थे तो एक दोबारा से जॉब में जाने की कोशिश करोगे। यू हैव टू मच ऑफ एक्सपीरियंस, टू गुड फॉर यू। आपकी स्किल्स, आपकी जो टैलेंट है आपको नई जगह लेके जाएगा, और बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली है, कोई ड्रामेटिक चेंज आपके करियर में आने वाला है। फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं आपके सुधरने वाले हैं, जो बाकी कार्ड्स अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली, बट एक बहुत ड्रामेटिक चेंज हो, आइदर आप प्रेजेंट कर दोगे या यू विल बी लेड ऑफ, और आपको मजबूर होना पड़ेगा कि आप कुछ नया सीखो, कुछ नया करो आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में। यू विल हैव टू री इन्वेंट योर सेल्फ। जजमेंट, ये देखिए रीबर्थ हो रहा है, एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, टोटली नया सेटअप करना पड़ेगा। या तो बिजनेस कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको नए तरीके से करना पड़ेगा, सोशल मीडिया को गेन करना पड़ेगा, सोशल ट्विटर, व्हाट्सएप, उसको शायद आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने बिजनेस में एक नए तरीके से। ऑफ कोर्स आजकल चल ही रहा है, ऑनलाइन सेलिंग करोगे अगर बिजनेस है, और ट्विटर पे या फेसबुक पे या सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करोगे, एक एंटायरली न्यू सेटअप आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है नए एम्प्लॉयज भी आपको रखने पड़े अगर आपको, या आपको अपग्रेड करनी पड़ेंगी अपनी स्किल्स। जो आप पहले करते थे वो अब उससे काम नहीं चलेगा, आपको एक नया तरीके से अपने आप को बनाना है, री इन्वेंट करना है, दोबारा से नई स्किल सीखनी है और आगे बढ़ना है। तभी आप एक नए तरीके से करोगे और तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये कार्ड भी बता रहा है कि आप यू हैव टू लीव योर ओल्ड वेज, पुराने तरीके को आपको छोड़ना पड़ेगा और आप छोड़ रहे हो। ये आपके फेवर का कार्ड है। व्हाट विल फेवर यू, यू विल लीव द ओल्ड सिचुएशंस। हो सकता है यू विल गो फॉर न्यू जॉब, न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू बिजनेस, और आप जा रहे हो टू द बेटर प्लेस, टू द बेटर, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो, परेशान हो, सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो। एक आपकी लाइफ में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, कंफ्यूजन बना हुआ है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या नया सीखूं, बट डायरेक्शन आपको मिलेगी, और आपको मिलेगी किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से। प्लीज टेक द एडवाइस। आपको आसपास कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, कोई बहुत टाइम से किसी जॉब में है, वो आपको एक अच्छी से एडवाइस देगा। और हो सकता है आपके सर्कल में, आपके नोन में, आपकी फैमिली में कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो, वो आप उससे एडवाइस जरूर लीजिए। वो आपके जो एडवाइस वो देते हैं प्लीज आप उसको लीजिए, एंड डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव। आप हर कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि एक नई बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, एक नया करियर पाथ आपकी लाइफ में कार्व होने वाला है। एंड बी कॉन्फिडेंट, डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी इज कॉलिंग यू फॉर दिस, और अपग्रेड हो जाओगे, आपकी स्किल्स भी अपग्रेड हो जाएंगे, और आप प्रमोटेड होगे और नई फील्ड में वर्क करना शुरू करोगे, न्यू वे से वर्क करना शुरू करोगे। सो दिस इज द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिस इज फॉर ऑरेंज मेपल लीफ पीपल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चलिए पाइल 3 की रीडिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने ग्रीन मेपल लीव चूज किया है। विजडम ओरेकल में से आपका निकला है टू द सी। देखिए, और टाइगर वेट में से आपका निकला है। फर्स्ट कार्ड आपका बता रहा है व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। देन व्हाट इज टू बी डन, टू ऑफ कप्स। आपके अगेंस्ट क्या जा रहा है फाइनेंशियल सिचुएशन के, जस्टिस। ओके, व्हाट इज इन योर फेवर, हर्मिट। एंड हु कैन हेल्प, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ही क्लियर कट रीडिंग है। आपका जो रूट कॉज है वो है आप जो है कंट्रोल फ्रीक हैं। आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज को, हर बिजनेस को, हर वर्क को, हर वर्क सिचुएशन को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इज द ओनली पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स हाई वे और माई वे। तो ये है आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका। आपकी प्रॉब्लम ही ये है कि आप दूसरे की एडवाइस सुनते ही नहीं, दूसरों को सुनते ही नहीं। आप जो सोचते हो, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ही ठीक है। आप अपनी ईगो पे अलाइव है, यू आर स्टक इन योर ईगो। और आपको हो सकता है आपको ये ज्यादा पड़ी होती है कि मेरे ही सुनी जाए, आई एम द बॉस,
और मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है आपके पैसे कहीं स्टक है, मनी इज स्टक समवेयर वेरी बैडली, बहुत ही बुरी तरह से आपका पैसा फंसा हुआ और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उसमें से कैसे बाहर निकालें। सो आप इस टाइम पे बहुत ही बुरी तरह फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपका क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। आपको अपनी पार्टनर, अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो अपनी पार्टनर्स को जरूर जरूर सुने। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दिस सिचुएशन। आप पार्टनरशिप को इक्वल माने और उसको इक्वालिटी से ही चलें, उनकी बात को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस से चलें। तो वर्क एनवायरनमेंट जब पीसफुल होगा और हार्मोनियस होगा तभी आप जो है अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे, करेक्ट डिसीजंस ले सकेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपनी जॉब को लेकर। सो आप जिससे भी थोड़े क्लोज हैं उनकी एडवाइस लीजिए, वो आपका जरूर दिल से अच्छा ही चाहेंगे, बुरा नहीं चाह रहे। सो ट्राई टू टेक द एडवाइस, उससे शेयर करें अपनी प्रॉब्लम। हो सकता है वो आपको कोई डायरेक्शन दे, कोई आपकी विसिनिटी में है, कोई आपके सर्कल में है जो आपका बहुत दिल से अच्छा चाहते हैं। और अपनी ईगो को साइड पे रखें। हो सकता है आप किसी लीगल सिचुएशन में फंस जाएं या फंसे हों, लेकिन इवेंचुअली वो आपके फेवर में जाएगा क्योंकि लीगल का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो जिसके लिए आप लड़ रहे हो किसी से, तो वो आपके फेवर में जाने वाला है इन नियर फ्यूचर। ये उसका कार्ड है। तो वैसे तो ये अगेंस्ट सिचुएशन में नॉर्मली जब ये कार्ड निकल के आता है तो ये होता है कि आपके फेवर में है, लेकिन क्योंकि ये अगेंस्ट में है तो अगर आपने कुछ इलीगल किया या कुछ गलत किया या इलीगल वे से कुछ करने की कोशिश की तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा और सतर्क रहना पड़ सकता है। हो सकता है पकड़े जाएं। सो यू शुड बी केयरफुल। ये कार्ड ही इसीलिए निकला है और ऑलरेडी आपके पास एक बहुत ज्यादा नेगेटिव कार्ड है। आप ट्रैप्ड हैं फाइनेंशियली, कहीं कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है, अटका हुआ है, गलत काम में लगा हुआ है और लीगली वो आपकी फेवर में नहीं जा रहा। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, सो यू बी केयरफुल। हो सकता है फंस भी जाओ उस केस में। और आपके फेवर में हरमिट है। आप जो भी कर रहे हो जस्ट स्लो डाउन मत करो। कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, किसी के ऊपर केस करना चाह रहे हो, किसी ने आप पे केस किया हुआ है, सिट बैक, रिलैक्स। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोचना है और अपने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ध्यान दो। ऑल्सो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो किसी लीगल केस में, किसी इन्वेस्टमेंट में, तो जस्ट बी केयरफुल। कॉन्ट्रैक्ट में जब आप साइन लोगे या करवाओगे या करोगे तो उसको पढ़ के करना है, बिना देखे साइन नहीं करना है। 10 लोगों से पूछ के, लॉयर्स पूछ के या एडवोकेट से या एडवाइजर से पूछ के ही अपनी कंपनी के लिए साइन करना है। और फेवर में आपका ये है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे रिलाई करना है। अपने दोस्त जो आपके बहुत क्लोज है, जिसको आप सोचते हो कि वो आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट कभी नहीं जा सकते, थोड़ा सा उस पर रिलाई कर सकते हो, बट मेनली अपनी इंट्यूशन पे आपको रिलाई करना है। आप ये मत सोचो कि जो सामने वाला कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। थोड़ा अपने दिमाग को भी आपको लगाना। और आपको हेल्प कौन करेगा? आपकी जो इन्वेस्टेड मनी है, आप वो उसकी हेल्प ले सकते हो। आपके शायद कुछ पैसे आपको इनहेरिटेड हो, कुछ आपको मिला हो या आपने कुछ जमा करके रखा हो, तो ये बहुत ही प्लान्ड वे में, बहुत ही सोच समझ के, दोनों कार्ड में ये देखो दोनों ही सोच रहे हैं। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दिस? दोनों ही सोच रहे हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू पुट माई मनी इन सच अ वे कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, गेन हो। और देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। आपने सोचा पैसा लगा दिया, इतना रिटर्न्स मुझे मिलना चाहिए, तो जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके पैसे लेके कोई बैठा भी हो और आप उस पर सोच रहे हो लीगल एक्शन करने पर अभी थोड़ा रुक जाओ, हो सकता है आपको पैसे मिल जाएं। अगर ये कार्ड आपका निकला है तो हो सकता है आपके पैसे आपको वापस मिल जाए थोड़े टाइम में, स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे मिलेंगे। और जो आपकी फेवर में जा रहा है, जो आपको हेल्प करेगा, वो आपका इन्वेस्टेड मनी ही है जो आपको धीरे धीरे। हो सकता है आपने कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर लिया हो, रॉन्ग करियर चूज कर लिया, तो गो स्लो, अभी सोचो, पूरा प्लानिंग करो, अपग्रेड करो अपने आप को। बहुत माइक्रो प्लानिंग की जरूरत है अगर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो। जस्ट डोंट इन्वेस्ट एनीवेयर, कहीं पर भी जहां दिल के वहां मत इन्वेस्ट करो। आपको बहुत सोच समझ के माइक्रो प्लानिंग से इन्वेस्ट करना है। दिस इज। और करियर चेंज की भी सोचो तो भी टेक सम टाइम। अगर रिजाइन करके कहीं और ज्वाइन करने की सोचो तो देन ऑल्सो टेक सम टाइम। और आपका जो ये कार्ड है, एडवाइस कार्ड है, वो ये कहने की कोशिश करा कि आपको हो सकता है सी से थ्रू
कोई आपका कंसाइनमेंट हो या कुछ हो, वो टाइमली डिलीवर होने के चांसेस है। अगर रुका हुआ था कहीं तो हो सकता है वो आपको टाइमली डिलीवर हो जाए और मिल जाए। तो आपको अपने बिलीव्स को जो है, आपके जो कोर बिलीव है कि आपके पास पैसा नहीं है वो नहीं सोचना है आपको। यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट द अबंडेंस एंड मनी इन योर लाइफ। आपके स्किल, आपके टैलेंट, आपकी एबिलिटीज वो ही आपके काम आएंगे। तो दैट द कोर बिलीव दैट आपको कुछ नहीं आता, ये नहीं होना चाहिए। आपको ये बिलीव करना चाहिए कि मुझे आता है, आई कैन हैंडल द मनी, आई कैन इन्वेस्ट इट प्रॉपरली और मुझे डेफिनेटली गेन होगा। यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा अपनी मनी के बिलीफ के लिए। और को लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने सुना होगा, जो आप सोचते हैं वही होने लगता है आपके साथ। तो आपको भी वही करना है। आपको ये सोचना है कि आपकी स्किल्स और एबिलिटीज हैं पैसे कमाने की, तो आप कमाओगे और अच्छा ही कमाओगे। एंड अनदर थिंग, जो आपका अगर कंसाइनमेंट कुछ है, सी के थ्रू आना था या पहुंचना था, वो सेफली डिलीवर होगा। सो दिस इज इट। आपको डेफिनेटली बहुत सारी सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली इफ यू अपग्रेड योर सेल्फ। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो हो गया है प्रोसेस। कोरोना के टाइम पे तो वैसे ही सब कुछ स्लो जा रहा है, बट डेफिनेटली अब अपग्रेड करोगे अपने आप को और बड़ा सोच समझ के माइक्रो प्लानिंग से चलोगे, अपने लिए भी, अपनी स्किल्स के लिए भी और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, पायल 3 पीपल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।